So hello everyone, welcome to Bsc Nursing first year first semester applied psychology class. तो आज ठारू आमर साइकोलोजी क्लासेस गुड़ी आसवा जाऊँगी जहाँकि आमर सेमिस्टर वाइज रही एंड आम सेमिस्टर वाइज टॉपिक को कवर करवा एंड ता सहित आमर एग्जाम रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन PYQ MCQ प्रैक्टिस क्लिनिकल रिक्वायरमेंट वीडियो पाइपर। तो जो सब पिला माने चैनल को नुआ कर विजिट करता एंड ए वर्ष BSc नर्सिंग एडमिशन करता फर्स्ट ईयर रे तो निश्चय लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे एंड ता सागर थिबा ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को मध्य निश्चय क्लिक कर देबे जो द्वारा कि तुम नर्सिंग कोर्स रे पढ़ुले तुमको किछटा हेल्पफुल मिल पारियो या किछटा हेल्प पाई परिबे। तो आज क्लास रे आमे अप्लाइड साइकोलॉजी रो यूनिट 1 जहाँ रही हमरो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी आमे डिस्कस करिबा। देखो फर्स्ट चैप्टर आमर रही इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट तो देखिबार तो एटा होची आमर INC सिलेबस जो थे कि तुम अप्लाइड साइकोलॉजी मेंशन अच्छी। तो अप्लाइड साइकोलॉजी रो आमर फर्स्ट यूनिट 1 रोची इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन रे आमे मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, स्कोप, ब्रांच, मेथड ऑफ साइकोलॉजी, रिलेशनशिप विथ अदर सब्जेक्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी नर्सिंग एंड अप्लाइड साइकोलॉजी टू सॉल्व एवरीडे इश्यू। तो यही सब टॉपिक ऊपर आमे डिस्कस करबा यूनिट 1 रे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो आमर फर्स्ट यूनिट था इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी रे आमे फास्ट कौन पढ़िबा, साइकोलॉजी माने कौन, फास्ट पढ़िबा इंट्रोडक्शन। तो देखो साइकोलॉजी डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड साइकी, साइकी एंड लोगोस। साइकी मीन्स माइंड, सोल, स्पिरिट एंड लोगोस मीन्स तुम जान स्टडी। तो साइकोलॉजी रो मीनिंग एठी कौन हैला, स्टडी ऑफ माइंड, सोल और स्पिरिट। तो आमे का विषय पढ़िबा, माइंड, सोल एंड स्पिरिट विषय रे पढ़िबा। तो ये फ्लो चार्ट को देखि पाउथो जो थे कि आमर विभिन्न प्रकार सोशियोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट से माने तांको पॉइंट ऑफ व्यू रु साइकोलॉजी को डेफिनेशन डिफरेंट टाइप रो देछन्ति। जेंति कि ग्रीक फिलोसोफर से कौन कहले स्टडी ऑफ सोल। तो विलियम जेम्स से कौन कहले स्टडी ऑफ माइंड। देन विलियम उंड से कौन कहले स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। देन BF स्किनर से कौन कहले स्टडी ऑफ बिहेवियर। देन डिफरेंट टाइप रो डेफिनेशन रही आमर डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट रो। देन तुम सोशियोलॉजी रे जेमती डेफिनेशन थिला तुमर साइकोलॉजी रे मध्य सेमती डेफिनेशन अछि। विभिन्न प्रकार साइकोलॉजिस्ट तुमर डेफिनेशन देइछन्ति। तो साइकोलॉजी रे मध्य डेफिनेशन पढ़ले तमे एटलीस्ट 2 to 3 डेफिनेशन लिखिया को पड़िबो। तो साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी इट मोस्ट इंपोर्टेंट टू रिटन इन द एग्जाम 2 to 3 डेफिनेशन। तो देखो फास्ट कौन रही वाल्टर ब्राउजर पिल्सबेरी से कौन कहले साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। से कौन कहले साइकोलॉजी होसी साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। देन विलियम MC डोगल कौन कहले साइकोलॉजी इज द साइंस व्हिच एम्स टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग, जो हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग दे एंड कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज ए होल, जोटा कि हमको कंट्रोल करे तार बिहेवियर गोटे ह्यूमन रो बिहेवियर ऊपर कंट्रोल रही है ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज ए होल। तो ये सब विभिन्न प्रकार डेफिनेशन रही जोटा कि आमर साइकोलॉजिस्ट देइछन्ति। देन तुम रही वुडवर्म एंड मार्स क्विज। तो से कौन कहले साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू हिज एनवायरनमेंट। तो से कौन कहले साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू हिज एनवायरनमेंट। इंडिविजुअल एंड एनवायरनमेंट भितर जो रिलेशन रही सेटा को आमे साइकोलॉजी कहबा। देन नेक्स्ट जैक्सन कौन कहले साइकोलॉजी इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर एंड ऑफ द मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एसोसिएटेड विथ द बिहेवियर। तो यही सब तुम डेफिनेशन रहिला साइकोलॉजी रो जोड़ा कि तुमको बाय हार्ट करबार अछि 2 या 3 डेफिनेशन जोड़ा कि एग्जाम रे पढ़ले साइकोलॉजी रो डेफिनेशन तुमको लिखिबार अछि।
देन तमर रही डेभलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी तो साइकोलॉजी रो केमिति डेभलपमेंट हेची तमर डिकेड वाइज तमर ईयर वाइज साइकोलॉजिस्ट माने केमिति डेभलप करछंती जेमति हम सोशियोलॉजी रे थिला दीटा स्कूल थिला हमर सोशियोलॉजिस्ट माने दीटा स्कूल नहीं तो सेमिति हमर साइकोलॉजी रे मध्य स्कूल भाव डिवाइड हेसी हमर साइकोलॉजिस्ट मानकर तो विभिन्न प्रकार साइकोलॉजिस्ट मॉडिफाई करिकी हमर साइकोलॉजी को डेभलप करिसंती तो ए सब हमर अछि जोड़ा कि इम्पोर्टेंट नहीं तो फिर भी आम देखीदा ये आमर अच्छी गोटे सर्ट पॉइंट जो कि ईयर वाइज तुम मेंशन अच्छी 1879 रे विलियम वुंड इनागुरेट फास्ट साइकोलॉजी लैबोरेटरी इन लेपजिग जर्मनी तो ये अच्छी देन 1890 रे प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पब्लिश होता देन 1895 रे तुम फंक्शनलिस्ट मॉडल फॉर्मुलेटेड होता देन तुम 1900 रे सिग्मंड फ्रॉइड डेवलप द साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव तो ये सब तुम रही ईयर वाइज मेंशन होती केबे तुम कौन होता साइकोलॉजी रो देन तुम नेक्स्ट पॉइंट रोची जोड़ा कि आमर नेचर ऑफ साइकोलॉजी आमर जमती सोशियोलॉजी रो नेचर थिला साइकोलॉजी रो सेमती नेचर कौन रही साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल एप्लिकेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म गोटे सिस्टम या गोटे इंडिविजुअल हो या गोटे एनिमल हो तार कौन आम साइंटिफिक स्टडी करवा कार तार मेंटल प्रोसेस को तार बिहेवियर को आम स्टडी करवा तो आमर नेचर सब कौन रही फास्ट पॉइंट रही आमर साइकोलॉजी यूजेस साइंटिफिक मेथड जो थी कि आम साइंटिफिक मेथड को यूज करूँ तो कौन रही ऑलमोस्ट ऑल द मेथड ऑफ द साइकोलॉजी आर मोर और लेस साइंटिफिक इन देयर नेचर आउट ऑफ दिस द एक्सपेरिमेंट मेथड इज द मोस्ट साइंटिफिक जो थी कि आम एक्सपेरिमेंट करिकी गोटे साइंटिफिक वे रे आम किसी मेथड को यूज करूँ सेटा होची मोस्ट इफेक्टिव तो modern psychology widely use this method in the its branch तो modern psychology रे experimental method को use कर देउची देन तुम फर्स्ट पॉइंट चलला देन तुम सेकंड पॉइंट हो साइकोलॉजी इज फैक्चुअल इन द सेंस जोटा कि रियल फैक्ट सेटा को नहीं कि तुम स्टडी करा जायछि तो देखो डेफिनेशन कौन अच्छी साइकोलॉजी स्टडीज फैक्ट ऑफ बिहेवियर बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स नॉट बाय वैल्यूज तो तार एक्सपेरिमेंट करिकी तार वैल्यूज कौन रही सेटा को आम प्रेजेंटेशन करुचे साइकोलॉजी ना कि आम वैल्यूज को प्रेजेंटेशन करुचे बुझीपार जोड़ा कि आमर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होती तो रियल फैक्ट को नहीं कि आम साइकोलॉजी रे रही ना कि आम ओनली वैल्यूज को कंसीडर करुचे देन तुम थर्ड पॉइंट रही लॉज ऑफ साइकोलॉजी आर यूनिवर्सल तो लॉज ऑफ साइकोलॉजी कौन रही यूनिवर्सल द लॉज ऑफ साइकोलॉजी आर फाउंड इन द सेम एट द ऑल टाइम ऑफ द प्लेस अंडर सिमिलर कंडीशन तो आम से कौन कहले जे साइकोलॉजी फाउंड द सेम ऑल टाइम्स तो आमर साइकोलॉजी माने कौन आम साइकोलॉजी माने बुझिले जे आमर माइंड को स्टडी करवा या सोल को स्टडी करवा तो सेटा सब बेले यूनिवर्सल रहबो यूनिवर्सल इन द सेंस सेम रहबो जो भी कंडीशन हो जे टाइम प्लेस हो सबुठी आमर सेम ही रहबो देन आमर लॉज ऑफ साइकोलॉजी आर वेरिएबल तो से कौन कहला लॉज ऑफ साइकोलॉजी आर वेरिएबल बाय वेरिफिकेशन एंड re-verification psychological principles have been found to be true everywhere they can be verified by anyone तो से कौन कहला आमर वेरीफाई हो पार बट आमर दे कैन बी वेरीफाइड बाय एनीवन तो एनीवन का जेकोसी इंडिविजुअल हो आम वेरीफाई कर क्या साइकोलॉजी को कारण तार लॉज ऑफ साइकोलॉजी रोची यूनिवर्सल पर्टिकुलर तो मेनली तुम्हें देख ये मेंशन अच्छी बॉक्स रे आमर नेचर ऑफ साइकोलॉजी कौन साइकोलॉजी यूज एज साइंटिफिक मेथड आम यूज करूँ देन हूँ साइकोलॉजी फैक्चुअल माने रियल फैक्ट को लेकिन साइकोलॉजी स्टडी करा जाए देन लॉज ऑफ साइकोलॉजी आर यूनिवर्सल माने बुझिपार तार टाइम प्लेस कंडीशन सबुठी सेम देन लॉज ऑफ साइकोलॉजी आर वेरीफाइबल
ଯେକୌଣସି ଯାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭେରିଫାଏ ହେଇପାରିବ। କାରଣ ସାଇକୋଲୋଜି ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷ ନାହିଁ। ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଯେମିତି ନଥିଲା ପର୍ଟିକୁଲାର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଉପରେ ଷ୍ଟଡ଼ି କରିବା, ପର୍ଟିକୁଲାର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲର ବିହେଭିଅର ଉପରେ ଷ୍ଟଡ଼ି କରିବା, ପର୍ଟିକୁଲାର ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ମେନ୍ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟଡ଼ି କରିବା, ତ ସାଇକୋଲୋଜି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପର୍ଟିକୁଲାର ୱାର୍ଡ଼ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସାଇକୋଲୋଜି ଉପରେ, ସେମାନେ ଯଦି ୱିଥ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସହିତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଡେଫିନେସନ୍ ଯଦି ଦେଇପାରିବେ ତ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରାଯିବ। କାରଣ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯାଇପାରିବ। କାରଣ ସାଇକୋଲୋଜିର ସବୁବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ଆମର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ନୁହଁ ଆମର ଡେଫିନେସନ୍, ୟା ଆମର ଷ୍ଟଡ଼ିଜ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେନ୍ ତମର ରହୁଛି ସାଇକୋଲୋଜି ଡିସ୍କଭର ଦ କଜ୍ ଇଫେକ୍ଟ ରିଲେସନସିପ୍ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିହେଭିଅର୍। ତ ସେ କ'ଣ କରେ ସାଇକୋଲୋଜି ଡିସ୍କଭର କରେ କଜ୍ ଇଫେକ୍ଟ ରିଲେସନସିପ୍। ତମର କ'ଣ ରହିଛି ରିଲେସନସିପ୍ରେ, ବିହେଭିଅର୍ରେ, ଆମର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ରେ, ଆମର ଇମୋସନ୍ରେ, ତ ଏଇସବୁକୁ ଷ୍ଟଡ଼ି କରେ। ଦେନ୍ ତମର 6 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ସାଇକୋଲୋଜି ପ୍ରେଡିକ୍ସ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିହେଭିଅର୍। ସାଇକୋଲୋଜିରେ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିହେଭିଅର୍କୁ ହିଁ ବୁଝିପାରିବା। ଲେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ହେଲ୍ଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ପାଗଳ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପେୟାର କରିବା, या अलगा कि जेकोसी पर्सन रे आमे कंपेयर करबा। तो जो अनहेल्दी कंडीशन रे जो इंडिविजुअल अछि तार बिहेवियर जेमती रहइबो गोटे हेल्दी इंडिविजुअल या हेल्दी स्टेबल माइंड रो इंडिविजुअल तार बिहेवियर मध्ये सेम रहइबो कि ना। तो सेति पई आमे कोन साइकोलॉजी प्रेडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी कौन करि पारे ह्यूमन रो बिहेवियर को प्रेडिक्ट करि पारे ते ताको केउ साइकोलॉजिकल कंडीशन हेछि या किछि एबनॉर्मलिटीज अछि तो सेडा को से प्रेडिक्ट करि पारे। बुझि पारलो एई सब पॉइंट रहउछि तमरो नेचर ऑफ साइकोलॉजी। देन तमर रही स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। तो आमर स्कोप ऑफ साइकोलॉजी कौन रही तो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी को दुईटा डिवाइड कराई जोटा कि अच्छे लिमिट्स ऑफ इट्स ऑपरेशनल एंड एप्लिकेशन जो कि आम एप्लिकेशन करती या तार लिमिट अच्छी। देन तुम रही ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। तो लिमिट ऑपरेशनल एप्लिकेशन रे कौन रही द फील्ड ऑपरेशनल एप्लिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट साइकोलॉजी इज टू भास्ट। तो से कौन कहला जोटा कि एप्लिकेशन रही साइकोलॉजी रे सेटा होची टू भास्ट जोटा कि आम साइकोलॉजी को विभिन्न प्रकार कंडीशन रे आम अप्लाई करूछंती। तो से कौन कहला इट स्टडीज डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जे कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म हो से इंडिविजुअल हो से एनिमल हो से जहाँ भी हो तो जे कौन सी ऑर्गेनिज्म रो बिहेवियर को स्टडी करा से साइकोलॉजी रे। देन इट डिस्क्राइब ऑल द टाइप ऑफ लाइफ एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस जेमती कि तमर रही कॉग्निटिव असेसमेंट, कोग्निटिव असेसमेंट, अफेक्टिव और अफेक्टिव, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, लिविंग ऑर्गेनिज्म ए सबू विषय तुम स्टडी कर साइकोलॉजी। बुझी पारल मेनली तुम स्कोप ऑफ साइकोलॉजी रे कौन अच्छी जेहेतु एटा को दुईटा फील्ड रे डिवाइड कराई तार एप्लिकेशन मेनली आम अप्लाई कौटे करूँगी जमती कि गोटे ह्यूमन या गोटे ऑर्गेनिज्म रो बिहेवियर को स्टडी करने जेकोसी ऑर्गेनिज्म हो आम इंडिविजुअल हो या एनिमल हो जेकोसी इंडिविजुअल हो या ऑर्गेनिज्म हो तार बिहेवियर को स्टडी करने फास्ट ऑफ ऑल आम देखुचे। देन ह्यूमन रो बिहेवियर को स्टडी करने देन ह्यूमन रो नेक्स्ट पॉइंट रही इज ह्यूमन बिहेवियर ऑल्सो एंड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस जमती कि लैंग्वेज रही कम्युनिकेशन, साइकोलॉजिकल स्टेटस, इंटरेस्ट, इंडिविजुअल डिफरेंस ए सब विषय आम स्टडी करती जमती कि ओनली ह्यूमन बिहेवियर नुह तार मेंटल कंडीशन, तार कॉग्निटिव फंक्शन, तार साइकोलॉजिकल इंटरेस्ट, तार कम्युनिकेशन ए सब विषय आम साइकोलॉजी रे पढ़ा। देन इट एप्लिकेबल ऑल द लिविंग क्रिएचर क्रिएटेड बाय द ऑलमाइटी। तो से कौन कहले ऑलमाइटी माने आमर गॉड को द्वारा क्रिएट होइतिबा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रो बिहेवियर को स्टडी करने पे साइकोलॉजी रे आमे पढ़ी परिबा जोड़ा कि रही 10 नॉर्मल जो मैंने नॉर्मल होता है एबनॉर्मल होता है कलर, कास्ट, एज, सेक्स, साइकोलॉजिकल स्टेट। तो जो सब रही इंडिविजुअल माने तो समस्त को आमे स्टडी करिवार होची साइकोलॉजी। साइकोलॉजी माने गोटे ऑर्गेनिज्म रो माइंड को गोटे ऑर्गेनिज्म रो सोल को आमे स्टडी करिवा। बुझी पारलो तार माइंड रे कौन चलछि से केमिति अछि तार कॉग्निटिव फंक्शन, तार कम्युनिकेशन, तार बिहेवियर, तार एटीट्यूड, तार इमोशन तो ए सब विषय रे आमे पढ़िबा।
साइकोलोजी रे तो से होता नॉर्मल होता अबनॉर्मल होता मेंटल होता चाइल्ड होता एडोलेसेंट होता यूथ होता अडल्ट होता एल्डरली पर्सन होता क्रिमिनल होता पेशेंट होता वर्कर्स होता ऑफिसर हो स्टूडेंट हो टीचर कंज्यूमर इटीसी ऑल द स्टडीड इन द सब्जेक्ट साइकोलोजी अंडरस्टैंड्स बुझीगल सबू तो ये समस्त विषय आम साइकोलोजी रे पढ़ा देन तुम कौन कह नेक्स्ट पॉइंट इट ऑल्सो स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एनिमल इंसेक्ट्स बर्ड एंड प्लांट लाइफ तो से कौन कहला ओनली नुह इंडिविजुअल एनिमल विषय पढ़ा इंसेक्ट विषय पढ़ा बर्ड्स विषय पढ़ा प्लांट्स विषय भी पढ़ा हूँ साइकोलोजी तो ऑल ओवर साइकोलोजी कहले गोटे ऑर्गेनिज्म एडे इंडिविजुअल लिखा जीवनी एडे लिखा जीव ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म रो बिहेवियर तार कम्युनिकेशन तार इंटरेक्शन तार इमोशन आम सबू को स्टडी करबा साइकोलोजी रे तुम स्कोप ऑफ साइकोलोजी रो फर्स्ट पॉइंट सरीगला जोड़ा कि आम एप्लिकेशन आम कौन करछे देन तुम ब्रांच ऑफ साइकोलोजी को मध्य टू भाग में डिवाइड कर जोटा कि तुम अप्लाइड साइकोलोजी एंड देख अप्लाइड साइकोलोजी एंड प्योर साइकोलोजी रे कौन रही जनरल साइकोलोजी एबनॉर्मल साइकोलोजी सोशल साइकोलोजी फिजियोलॉजिकल साइकोलोजी पैरासाइकोलोजी जियो साइकोलोजी डेवलपमेंटल साइकोलोजी एक्सपेरिमेंटल साइकोलोजी तो ये सब कौन आम पढ़ा देन अप्लाइड साइकोलोजी कौन रही एजुकेशनल साइकोलोजी क्लिनिकल साइकोलोजी इंडस्ट्रियल साइकोलोजी लीगल साइकोलोजी मिलिटरी साइकोलोजी देन पॉलिटिकल साइकोलोजी तो यही सबुरे आम कौन बुझीपार जे एटा हूँ प्योर साइकोलोजी तो जोटा कि प्योर रही तो यहाँ कौन रही अप्लाइड यहाँ आम केउडे अप्लाइड कर कंडीशन रे जमती कि आम एजुकेशनल पर्पस रे जमती कि लेट एग्जांपल नर्सिंग प्रोफेशन रे आम एजुकेशन हिसाब रे आम सोशियोलॉजी साइकोलोजी को आम पढ़ुचे एंड तुम क्लिनिकल साइकोलोजी माने मेंटल हॉस्पिटल रे तुम यूज कर साइकोलोजी को देन इंडस्ट्रियल रे मध्य यूज कर जे सब वर्कर्स माने रोचंती से मानकर साइकोलोजी जानिया पई देन तुम लीगल किसी केस है तो से इन्वेस्टिगेशन या क्लू पाइबापी से साइकोलोजी अप्लाई करा जाउछि देन तुम मिलिटरी साइकोलोजी मिलिट्री माने तांकर साइकोलोजी कंडीशन केमिति रही केउ टाइम रे कौन दरकार तो से सबुरे मध्य स्टडी करा जाइछि देन पॉलिटिकल साइकोलोजी पॉलिटिक्स रे थिबा इंडिविजुअल मानकर सेमानकर साइकोलोजी मध्य आमे साइकोलोजी रे पढ़िबा तो देखो जनरल साइकोलोजी माने तुम कौन रही जनरल साइकोलोजी इट डील्स विद द फंडामेंटल रूल्स प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलोजी इन रिलेशन टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ द नॉर्मल एडल्ट तो से कौन कहला जनरल साइकोलोजी माने आम गोटे नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर एंड तार साइकोलोजिकल रिलेशन को आम स्टडी करबा जनरल साइकोलोजी रे देन तुम एबनॉर्मल साइकोलोजी रे कौन कहला एबनॉर्मल साइकोलोजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल हु आर unusual it studies mental disorder their cause and treatment तो से एठी कौन कहले abnormal psychology माने जो माने मेंटली abnormal तो मेंटल कंडीशन थिया पीपल मानकर से मानकर साइकोलॉजी देयर डिसऑर्डर मेंटल डिसऑर्डर के प्रकार डिसऑर्डर अछि एंड तार कजेस कोन एंड तार ट्रीटमेंट ए सब विषय abnormal psychology रे आमे पढ़ी परिबा देन तुम सोशल साइकोलोजी रे कौन पाइबा सोसाइटी रे रहउतबा लोक मानकर साइकोलॉजिकल कंडीशन केमिति रहउची तांकर बिहेवियर तांकर एटीट्यूड तांकर सोशियोलॉजी स्टडी इज द वे इन व्हिच द अफेक्टेड बाय द अदर पीपल तो तांकर बिहेवियर केमिति रहउची तांकर एटीट्यूड केमिति रहउची से माने तांकर इंटरेस्ट केमिति रहउची तो सोशल साइकोलॉजी इन द सेंस सोसाइटी रे रहउतबा इंडिविजुअल मानकर सेमाननको ऊपर आमे स्टडी करबा सेटा होची हमर सोशल साइकोलॉजी देन तमर होची फिजिकल साइकोलॉजी इन द सेंस दिस ब्रांच साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द बायोलॉजी एंड द फिजिकल बेसिस ऑफ द बिहेवियर तो बायोलॉजी को एटे इंक्लूड करा जायछि जोतरे कि बोथ बायोलॉजी एंड फिजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर को आमे स्टडी करूचे कार इंडिविजुअल रो इट एम्फसाइज ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ द bodily factor on human behavior तो ये आम ह्यूमन रो बिहेवियर ऊपर स्टडी करूचे केउतरे फिजिकल साइकोलॉजी रे बुझी पारलो
तो पारासाइकोलोजी नेक्स्ट तुम कौन रही पारासाइकोलोजी। तो पारासाइकोलोजी इन द सेंस कौन इट डील्स विथ द एक्स्ट्रा सेंसोरी परसेप्शन कॉज ऑफ बाथ टेलीपैथी एंड एलाइड प्रॉब्लम। तो ये विषय में पढ़ा रिबर्थ हो टेलीपैथी। तो यही सब विषय पारासाइकोलोजी आम जापर। देन तुम जिओ साइकोलोजी जिओ माने जापर भू माने तुम एनवायरनमेंट तुम वेदर कंडीशन तुम क्लाइमेट सोल यही सब विषय में आम पढ़ती के जिओ फिजियो साइकोलोजी रे। डेभलपमेंटाल साइकोलोजी माने आम डेभलपमेंट गोटे चाइल्ड या तार तार इनफैंट रु केमती एडोलसेंस होची से विषय में आम पढ़ा एंड तार एल्डरली एज एंड तार जो सब कंडीशन देकी से ओल्डर एज को जाऊँगी से सब विषय में आम पढ़ा तार ग्रोथ केमती होची। देखो ये लिखा जाइए The branch of psychology describe the process of the factor that influence the growth and development relation to the behavior of an individual from birth to old age। तो लोक मानकर इंडिविजुअल मानकर बार्थ टू ओल्ड एज हेबा पर्यंत तांकर साइकोलॉजिकल कंडीशन केमिति रहउची तांकर साइकोलॉजिकल नीड कौन रहउची। तो यही सब विषय रे आमे कोथरे पढ़िबा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी रे पढ़िबा। देन तुम रही नेक्स्ट पॉइंट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में कौन पढ़ा दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी स्टडीज द वेज ऑफ मीन्स ऑफ कैरिंग आउट ऑफ साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट यूजिंग साइंटिफिक मेथड। तो से कौन कहला एडे जो आम साइंटिफिक मेथड को यूज करुचे साइकोलॉजी रे तो से आम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी रे आम पढ़ी पारिबा। द स्टडी बेसिस प्रोसेस द सच एज लर्निंग मेमोरी सेंसेशन परसेप्शन मोटिवेशन। तो ये आम कौन जानी पढ़ी पारिबा तो आम गोटे इंडिविजुअल लर्निंग प्रोसेस केमिति अछि तार मेमोरी केमिति अछि तार सेंसेशन केमिति रहउछि एंड तार परसेप्शन एंड मोटिवेशन यही सब विषय रे आम पढ़ी पारिबा। तो से कौन कहले एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इज द बेसिस रिसर्च इन द एफर्ट टू डिस्कवर अंडरस्टैंड द फंडामेंटल एंड जनरल कॉज ऑफ बिहेवियर। माने आम गोटे मेंटल लेट एग्जांपल गोटे मेंटल कंडीशन अच्छी तो सेटार किसी भी आम जापारे डॉक्टर माने तो सेटा कौन आम साइंटिफिक वे रे तार रिसर्च करवा तार मेंटल कंडीशन कौथिपाई हेछि तो सेटा आम रिसर्च करिकी ह्यूमन रो बिहेवियर तार मेमोरी तार सेंसेशन को नेकी आम साइंटिफिक वे रे आम रिसर्च करिकी तार मेंटल एबनॉर्मलिटीज को फाइंड आउट करवा तार कॉज को फाइंड करवा। बुझी पारलो। देन तुम रही अप्लाइड साइकोलॉजी जमती रही तुम कही एजुकेशनल साइकोलॉजी आम साइकोलॉजी को एजुकेशन हिसाब से आज नर्सिंग प्रोफेशन रे आम यूज करुचे तो से पॉइंट बुझी पारल। देन तुम क्लिनिकल साइकोलॉजी आम हॉस्पिटल मेंटल हॉस्पिटल रे पेशेंट मानकर बिहेवियर को जानिकी आम ट्रीटमेंट से प्रोवाइड कर एंड केयर प्रोवाइड करवा तो से यूज कर। देन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी तो से इतरे कौन कहले दिस ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी सीक द एप्लीकेशन ऑफ द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल थ्योरीज एंड टेक्निक फॉर द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर इन रिलेशन टू इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो जो सब लोक मैंने इंडस्ट्री रे काम कर किसीटा जदि मेंटल कंडीशन प्रॉब्लम रोची या तांकर जदि किसी बिहेवियर प्रॉब्लम रोची एंड तांकर किसी भी इमोशन प्रॉब्लम रोची तो से आम स्टडी करिकी जानी पारबा इंडस्ट्री रे केउ सबू मेंटल कंडीशन या केउ सबू मेंटल एबनॉर्मलिटीज हे पारे गोटे पर्सन को तो से विषय रे आमे स्टडी करि पारबा केउथरे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। तो से कौन कहले तो ए इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी केउथरे अप्लाई करा छु देखो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी अप्लाई साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल टू द असिस्ट public and private organization with their hiring and placement program training supervision and personal improvement of the community of the communication within the organization। तो आमे कौन करबा एथरे आमे जेमति कि हमर ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लेसमेंट ए सब को आमे करबा जो थे कि गोटे इंडस्ट्री रो डेवलपमेंट हवा सहित इंडस्ट्री रोथवा लोक माने सेतिरे किसिटा इंप्रूव पाई परिबे जोटा कि से मनकर कम्युनिकेशन केमिति हवा दरकार तांकर बिहेवियर केमिति रहिबा दरकार से इधरे मध्य आमे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी रे आमे पढ़ी पारबा। बेसिकली इंडस्ट्री रे जे सब काम करा जाय जेमति कि गोटे इंडस्ट्री को कहया को हेले तार कोन दरकार तार मटेरियल कोन दरकार तार
लोक मानकर बिहेवियर केमती था दरकार एंड तांकर क्वालिफिकेशन तांकर मेंटल कंडीशन ए सब को स्टडी करके आमे चूज करा दरकार जो कि आमर इंडस्ट्री को आगो को तार एनहांसमेंट हो पार जोटा कि इम्प्रूवमेंट हो पार देन तुम रही लीगल साइकोलोजी माने आम क्रिमिनाल केस रे आम जो सब साइकोलोजी कंडीशन को क्रिमिनाल केउ टाइप रो भाबुछि एंड तार क्रिमिनाल रो माइंड कंडीशन एबे कौन अच्छी सेटा को आम स्टडी करने एंड तार क्लू माने किसी भी कजेस को बाहर करने तो से आम लीगल साइकोलोजी यूज कर लीगल साइकोलोजी इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलोजी व्हिच ट्राइज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द पर्सन लाइक क्लाइंट क्रिमिनाल विटनेस इटीसी तो जो मैंने क्रिमिनाल होता या विटनेस होता से मानकर साइकोलोजी को स्टडी करी कजेसटा कौन हो पारे तो से आम टेक्निक वे रे आम तार कज को डिटेक्ट कर से आम लीगल साइकोलोजी अप्लाई करा जाए देन तुम रही मिलिटारी साइकोलोजी देख मिलिटारी साइकोलोजी माने देख रही जो मैंने मिलिटारी अच्छा तो से कौन रही केउं टाइम रे माइंड कंडीशन केमिति रही ताकू स्टडी करने मिलिटारी साइकोलोजी अच्छी जो कि आम मिलिटारी मानकर साइकोलोजिकल कंडीशन को जानीपर देन तुम रही पॉलिटिकल साइकोलोजी रे कौन करवा दिस ब्रांच ऑफ साइकोलोजी रिलेट्स इट्स विथ द यूज ऑफ द साइकोलोजिकल प्रिंसिपल एंड टेक्निक इन स्टडिंग पॉलिटिकल एंड डिराइविंग पॉलिटिकल गेन्स तो से कौन कहला पॉलिटिक्स रे जो माने अछती इंडिविजुअल माने से मानकर साइकोलोजिकल कंडीशन को स्टडी करने पॉलिटिकल साइकोलोजी रही देख आमर देन तुम रही मेथड ऑफ साइकोलोजी तो आमर मेथड कौन रही साइकोलोजी रो तो से सब विषय रे आमे पढ़िबा तो फास्ट देख आम रही स्टेप्स इन इंट्रोसेप्शन मेथड तो इंट्रोसेप्शन मेथड आम कौन करवा लुक इन देख लुक इन देखा देन बिगिन टू क्वेश्चन करवा देन फ्रेम मेंटल प्रोसेस देन माइंड रो से भावुची क्वेश्चन रो आंसर कौन हो पारे देन एनालाइज करवा तो यहाँ हूँ आमर इंट्रोसेप्शन रो सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड देन देख तुम सेकेंड मेथड कौन रही ऑब्जर्वेशनल मेथड तो ऑब्जर्वेशन मेथड आम कौन करवा फास्ट आम ऑब्जर्व करवा पेशेंट रो बिहेवियर ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर को ऑब्जर्व करवा से कौन कहूँ देन नथिंग द बिहेवियर कौन अच्छी आम देखा डिटेक्ट करवा देन इंटरप्रिटेशन एंड एनालाइज ऑफ बिहेवियर को एनालाइज करवा केउ टाइप से बिहेवियर करुच्ची एबनॉर्मल कंडीशन रो बिहेवियर करुच्ची ना गोटे हेल्दी इंडिविजुअल रो माइंड जमती अच्छी सेमती बिहेवियर करुच्ची आम ताको एनालाइज करवा देन जनरलाइजेशन लास्ट रे आम जानी परिबा जे से केउ टाइप रो बिहेवियर कला जोटा कि ताको मानिया हेसी या बाइपोलर डिसऑर्डर हेसी या तार मेंटल कंडीशन किसी भी अलग अच्छी जोटा कि आमर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को देखौछि तो देखो नेक्स्ट पॉइंट तुम रोचे एक्सपेरिमेंटल मेथड माने बुझी पारलो आमे जेमति कि गोटे ह्यूमन या इंडिविजुअल रो बिहेवियर को तार एटीट्यूड को तार इमोशन को आमे जानि कि कौन रही तार डिजीज कंडीशन या तार मेंटल कंडीशन कौन रही आमे एक्सपेरिमेंट करके आमे डिटेक्ट करबा केउ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ताको अफेक्ट हेछि देन क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड आमे गोटे मेंटल हॉस्पिटल रे गोटे पेशेंट रो हिस्ट्री कलेक्ट करबा जोथरे कि आमे जानि परिबा तार कौन एबनॉर्मल कंडीशन रही तो सेइतरे आमे डिटेक्ट हेजो तार कौन रही साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन रही देन सर्वे मेथड आमे सर्वे मध्य करि परिबा देन रही जेनेटिक और डेवलपमेंटल मेथड विभिन्न प्रकार जेनेटिक एंड डेवलपमेंटल मेथड रे मध्य आमर साइकोलॉजिकल स्टडीज करा जाउछि जोथरे कि आमर केउ केउ जीन रे केउ केउ किसिटा डिफेक्ट रहउछि या तार एबनॉर्मलिटीज रहउछि सेटा मध्य आमे जानि परिबा तो स्कोप ऑफ मेथड ऑफ साइकोलॉजी आमर सरी गला तो देख तुम नेक्स्ट पॉइंट रोचे सिलेबस वाइज रिलेशनशिप ऑफ साइकोलॉजी विथ अदर सब्जेक्ट तो अदर सब्जेक्ट सहित साइकोलॉजी रो कौन सब रिलेशन रही देख ये फ्लो चार्ट रे मेंशन होइछि देख फास्ट रही सेल्फ डेवलपमेंट आमे बुझी पारले डेवलपमेंट माने कौन गोटे आमे बार्थ रु
ओल्ड एज हवा पर्यंत आमर डेभलपमेंटाल प्रोसेस केमिति रोची आमर साइकोलॉजिकल नीड कौन रोची आमे केउथरे स्टडी करि पाबा आमे साइकोलॉजी रे बुझी पारला। देन तमर मिलिटारी मध्ये आमे जानि पारला मिलिटारी साइकोलॉजी रोची जोदरे कि आमे मिलिटारी मानकर साइकोलॉजिकल कंडीशन जानिया पई। देन तमर रहिछि गाइडेंस एंड काउंसलिंग तो आम गाइडेंस एंड काउंसलिंग केउथरे अप्लाई करबा जोथरे कि हमर किछटा साइकियाट्रिक वार्ड रहिछि जदि भी किछि ओपीडी रे पेशेंट आउछि तो तांकर गाइडिंग एंड काउंसलिंग करिया पई आमे मध्ये साइकोलॉजी को अप्लाई कर परिबा। देन तमर होछि पॉलिटिक्स रे आमे मध्ये साइकोलॉजी को अप्लाई करि परिबा जोथरे कि आमे पॉलिटिशियन मानकर साइकोलॉजिकल कंडीशन को जानिया पई। देन तमर रहिछि क्रिमिनोलॉजी इन द सेंस आमे गोटे क्रिमिनल रो आइडियाज तार कौन रही तार इटियोलॉजी तार कॉज को डिटेक्ट करिया पई आमे मध्ये साइकोलॉजी को अप्लाई कर परिबा जोदरे कि आमे जानि परिबा क्रिमिनल रो माइंड कौन चालुची एबे एंड तार मेंटल कंडीशन या तार मेंटल प्रोसेस कौन रही सेटा को मध्ये आमे डिटेक्ट कर परिबा केउतरे क्रिमिनल साइकोलॉजी रे। देन बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी आम जानी पारल गोटे इंडस्ट्री रो डेवलपमेंट हबा पई तार मेंबर मानकर केमिति प्रकार साइकोलॉजिकल कंडीशन रहिबा दरकार जोथरे कि तार इंडस्ट्री रो आगु को इंप्रूव हे परिबो एंड तार मीटिंग वगैरह तार ट्रेनिंग मध्ये से माने देई परिबे जोथरे कि तांकर एजुकेटेड या तांकर हाईली क्वालिफाइड पर्सन से माने अचीव कले तांकर इंडस्ट्री मध्ये इम्प्रूवमेंट आगु हे परिबो। देन तमर होछि मेडिसिन हमर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर रे मध्ये हमर मेडिसिन मध्ये यूज करा जाउछि जोंथरे कि हमर साइकोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटीज पीपल मानकर मेंटल कंडीशन को ठीक ट्रीट करिया पई आमे मेडिसिन दे थांती। देन तमर रही एजुकेशन रे तो बुझी पाला जेमति कि आमे नर्सिंग एजुकेशन रे यूज करछे सेमति विभिन्न प्रकार एजुकेशन रे मध्ये साइकोलॉजी को आमे यूज करछे। तो एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन डिफरेंट फील्ड तो साइकोलॉजी रो रोल ए सब डिफरेंट फील्ड रे रहिछि ना कि ओनली एजुकेशन बुझी पाला। तो आमर यूनिट 1 रो लास्ट टॉपिक रहितला जोडा कि आमर रहितला सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग रे साइकोलॉजी रो इंपोर्टेंस या सिग्निफिकेंस कोन रहिछि तो हमें एठी देखिया फर्स्ट रहिछि आमर अंडरस्टैंड हर ओन सेल्फ तो निज को निजे चिन्हि परिबा तो आम मेंटल कंडीशन कोन रहिछि आमे जानि परिबा जोथरे कि आमर बिहेवियर केमिति रहउछि आमर कम्युनिकेशन केमिति रहउछि आम इमोशन केमिति अछि आम एटीट्यूड केमिति अछि आमर आईक्यू केते अछि तो ए सब विषय में जानि परिबा। देन अंडरस्टैंड पेशेंट रो साइकोलॉजिकल कंडीशन एबे कोन रहिछि एंड तार साइकोलॉजिकल नीड कोन रहिछि जोथरे कि ताकू साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करले तार किछटा इंप्रूवमेंट हे परिबो तो आमे साइकोलॉजी को पढ़ी कि आमे जानि परिबा गोटे पेशेंट रो साइकोलॉजिकल कंडीशन एबे कोन रहिछि। देन रेकग्नाइज एब्नॉर्मल बिहेवियर जदि किसी इंडिविजुअल एब्नॉर्मल बिहेवियर शो करूची या पेशेंट एब्नॉर्मल बिहेवियर शो करूची सेतिरे आमे डिटेक्ट करि परबा जे ताकू किछि मे भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हेछि या तार साइकोलॉजिकल कंडीशन किछि भी अफेक्ट हेछि जोदरे कि से एब्नॉर्मल बिहेवियर शो करूची। देन अंडरस्टैंड अदर पीपल तो अदर पीपल मानक मध्य आमे बुझी परिबा जे कि इमोशनली डिप्रेस थिबो या टेंस थिबो तो तार साइकोलॉजिकल कंडीशन एबे कोन रहिछि तो ताकू आमे सपोर्ट प्रोवाइड करि परबा जो द्वारा कि ताकू किछटा इमोशनल सपोर्ट मिलिबो एंड तार किछटा सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होबो। देन प्रोवाइड क्वालिटी केयर टू द पेशेंट तो पेशेंट रो साइकोलॉजिकल कंडीशन को जानी कि आमे तार ताकू आमे क्वालिटी केयर प्रोवाइड करि पाबा जदि लेट एग्जांपल गोटे पेशेंट कहूची मु एबे लेट एग्जांपल मु एबे उठी की बसी परबी मते किसिटा खाइबा को दियंतु एक्स्ट्रा अलगा सालाइन पेशेंट मानको तो सालाइन ही देउ जातो तो से को मु किसिटा खाइ परबी या मु किसिटा एटा खाइबा को चाहूची ना सेटा खाइबा को चाहूची तो सेटा तार साइकोलॉजिकल नीड को फुलफिल करबा पई तो आमे तांकू तार क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर तार साइकोलॉजिकल कंडीशन को जानी कि हमें। देन रही हेल्प एडजस्ट टू द सिचुएशन आमे गोटे सिचुएशन लेट एग्जांपल गोटे सिचुएशन है नर्सिंग रे तो जेहेतु आम नर्सिंग पढ़े ओनली नर्सिंग रो ही एग्जांपल आसीबो तो गोटे पेशेंट रही जो कि तांकर किछि भी
फैमिली मेम्बर कर किसी भी abnormal disease कंडीशन अच्छी गोटे लोकर तो से अलग जे फैमिली मेम्बर थे से बहुत डिप्रेस अछंती तो आमे तांकू डिप्रेस जे अछंती तांकू आमे साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करिबा ना कि आमे मध्य साइकोलॉजिकल कंडीशन रे रही कि आमे मध्य टेंस हे जिबा एंड आमे भी मध्य डिप्रेस हे जिबा जेहेतु आमे गोटे नर्स तो जे तांकू आमे साइकोलॉजिकल कंडीशन प्रोवाइड करिबा बुझी पारलो देन हेल्प टू चेंज द एनवायरनमेंट मध्य चेंज करबा कार पेशेंट रो जदी पेशेंट कोची मते एई एनवायरनमेंट रे रहबार नाही या मते सेही एनवायरनमेंट पसंद लाउची मते क्राउडेड प्लेस दरकार नाही या मते किछि भी वगैरह किछि भी दरकार नाही तो आमे कोन गोटे सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट कर परबा जेमति कि आम सोसाइटी रे मध्य आमे लोक हो पेशेंट ओनली पेशेंट नुह लोक मानकु मध्य आमे तांको साइकोलॉजिकल कंडीशन जानी कि आमे तांको सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करि परिबा जोडा कि समानकर हेल्थ पई बेनिफिट्स रहइबो देन हेल्प टू इफेक्टिव स्टडी तो आमे कोन जोदरे कि आमे जेति कि हमरो साइकोलॉजी हमरो एक्सपेरिमेंट हे कि जेति कि नुवा नुवा साइंटिफिक मेथड इंप्रूव होची तो सेई गुडी को आमे जानितले मध्य आगु को हमको हेल्पफुल हे परबो केउतरे हमको इफेक्टिव स्टडी गोटे इफेक्टिव स्टडी हमको हेल्पफुल हे परबो साइकोलॉजी को इफेक्टिव वे रे जानिया पई मध्य हेल्पफुल हे परबो देन रीएडजस्टमेंट आम कौन रीएडजस्टमेंट कर एवरी सिचुएशन रे आमे एडजस्ट कर परबो जोडे कि आमे साइकोलॉजिकली हेल्दी इंडिविजुअल जदी हेइतिबा तो बुझी पारलो सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग इन द सेंस साइकोलॉजी रो नर्सिंग रे कौन सब इम्पोर्टेंस रही तो यही सब इम्पोर्टेंस रही तो आमे स्टडी रे हेल्प हेबा आमे गोटे पेशेंट रो बिहेवियर को अंडरस्टैंड करिया तो पेशेंट रो क्वालिटी केयर करिया पेशेंट रो इमोशन को जानि परिबा ताकू एनवायरनमेंट सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करि परिबा ताकू तार इफेक्टिव केयर प्रोवाइड करि परबा एडजस्ट सिचुएशन को एडजस्ट कर परिबा तो एई सब विषय रे आमे कोन नर्सिंग रे इम्पोर्टेंस रही हमर कार साइकोलॉजी रो मेनली तुमर यूनिट 1 रही साइकोलॉजी रो इंट्रोडक्शन पार्ट आज आम पढ़ी पारे जोड़ा कि आम रही मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी अंडर आम स्कोप पढ़ले ब्रांच पढ़ले मेथड पढ़ले रिलेशनशिप विथ अदर सब्जेक्ट साइकोलॉजी रे कौन सब रिलेशन रही पढ़ले एंड सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग रे कौन सिग्निफिकेंस रही विषय में पढ़ले तो लास्ट टॉपिक जोड़ा कि इम्पोर्टेंट नहीं तुम तो बेसिकली आम यूनिट 1 एंड हो गला जोड़ा कि आम 1 शॉर्ट रे थिला तो जो सब पिला माने ए वर्ष बीएससी नर्सिंग एडमिशन करछ या जो सब पिला माने बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमिस्टर रे पढुछ तो से माने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जो द्वारा कि आम आगु आसुवा नर्सिंग रिलेटेड इनफॉर्मेटिव वीडियो क्लासेस गुड़िक देखि परिवो या तार अपडेट पाई परिवो सो थैंक यू एवरीवन स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।